सेठ सुदर्शन, जिन शासन में अनेकों महान आत्माएं हुई हैं, जिन्होंने अपनी तप, साधना, चारित्र, व्रत, नियम, संकल्पों के बल पर महान महान कार्य किए, उन्हीं में से एक महान व्यक्तित्व ये यहाँ पर राजा सेठ सुदर्शन हैं। उनकी कथा यहाँ पर हम देखते हैं। अंग देश में चंपापुर नगरी की राजधानी में वृषभदत्त नामक एक सेठ रहता था, जिसकी अरहतदासी नामक पत्नी थी। उसी सेठ के यहाँ एक ग्वाला सेवक था। एक दिन वह वन से अपने घर आ रहा था। मार्ग में शिला पर बैठे हुए एक मुनिराज को ध्यान लगाए देखा और मुनिराज के निकट गया। उसने ओस से भीगी हुई मुनिराज की समस्त काया को विनय पूर्वक पहुँचा और रात्रि भर मुनि की सेवा की। प्रातःकाल जब मुनिराज का ध्यान टूटा तो उन्होंने ग्वाले को पंच नमस्कार मंत्र दिया। ग्वाला उस मंत्र की रट लगाने लगा और उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते उसी मंत्र का स्मरण करता रहता था। एक दिन ग्वाले की गायें नदी पार करने लगी, तब वह भी णमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए उनके पीछे नदी में कूद गया। दुर्भाग्य से नदी में कूदते ही एक नुकीली लकड़ी उसके पेट में घुस गई, जिससे ग्वाले का प्राणांत हो गया। परंतु णमोकार मंत्र के प्रभाव से वह ग्वाला सेठ वृषभदत्त के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। कालक्रम से सुदर्शन युवक हो गया। उसी नगर में सागर दत्त सेठ भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सागर सेना था। मनोरमा उसकी कन्या थी। उसी के साथ सुदर्शन का विवाह हुआ। मनोरमा के साथ सुदर्शन का विवाह हुआ। एक दिन सेठ वृषभदत्त समाधिगुप्त महामुनि के दर्शन के लिए गया। वहाँ मुनिराज के धर्मोपदेश से वैराग्य जागृत हो गया और सेठ ने जिन दीक्षा धारण कर ली, उससे सुदर्शन के ऊपर गृह परिवार व्यवसाय आदि का दायित्व आ गया। सेठ सुदर्शन हमेशा सदाचार, श्रावक व्रत पालन तथा दान पुण्य कर्म में अपना जीवन व्यतीत करता था। एकदम शालीन, स्वच्छ, पवित्र आचरण को धारण करने वाला था। मगध अधिपति महाराज गजवाहन स्वयं भी उसे खूब मानते थे। एक दिन वे सुदर्शन के साथ उपवन में भ्रमण कर रहे थे। उनकी पत्नी भी साथ में थी। वह सुदर्शन के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। शेष सुदर्शन संसार में रहते हुए इस संसार से स्वतंत्र होना चाहते थे, इसलिए वे कभी कभी ध्यान में लीन रहते थे। वे अष्टमी, और चतुर्दशी की तिथियों में रात्रि के समय प्रायः शमशान में जाया करते थे और आत्म ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन रानी की आज्ञा से दासी ने कायोत्सर्ग मुद्रा में लीन सुदर्शन को उठाकर महल में पहुंचा दिया। रानी की अनेक कुचेष्टाओं से भी शेष सुदर्शन का चित्त विचलित नहीं हुआ। तब रानी लज्जित होकर सुदर्शन को फंसाने का प्रयत्न करने लगी और अपने शरीर को नोचकर चिल्लाने लगी। तब राजा ने शेष सुदर्शन को सूली पर चढ़ा देने का दंड घोषित किया। दंड के समय पुण्य प्रताप एवं देवों के अतिशय से सूली पुष्पमाला बन गई। तब राजा ने सत्य वार्ता को जानकर सुदर्शन से क्षमा मांगी एवं रानी और दासी को दंड दिया। परंतु इस घटना से सुदर्शन के अंतस्थल में अत्यंत वैराग्य भाव जागृत हो गया। उसने उसी समय अपने पुत्र सुकांत वाहन को परिवार का दायित्व सौंपकर विमल वाहन मुनिराज से दीक्षा धारण कर ली। कुछ समय बाद केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अंत में सबको आत्महित का कल्याण का मार्ग दिखलाते हुए मोक्ष धाम को प्राप्त किया। महामुनि सुदर्शन को गुलजार बाग पटना से निर्वाण प्राप्त हुआ। प्रत्येक वर्ष यहाँ पौष शुक्ल पंचमी को निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार पौष शुक्ल पंचमी आज अमावस्या है, मतलब आज से 5 दिन बाद सुदर्शन महाराज का
निर्वाण महोत्सव आ रहा है, तो हम सभी अग्रिम रूप से उनका यहीं से अनंत नमस्कार पूर्वक पौष शुक्ल पंचमी ये उनका निर्वाण महोत्सव है। इस दिन उन्हें और पटना सिद्ध क्षेत्र को दोनों को यहीं से नमन निवेदित करते हैं। जय बोलो सिद्ध परमेष्ठी श्री सुदर्शन महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।